ट्राई दिस ऑन पेज 188 करते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स 11.44. एक ये क्यूबॉइड दिया फर्स्ट में, इसमें क्या है, लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज 8 एंड हाइट इज 2. तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बस वही करना है. सो L is 3 centimeters, breadth is 8 centimeter, height is 2 centimeters. Therefore, volume of this cuboid is length into breadth into height equal to 3 into 8 into 2. So this is 24 into 48 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड फिगर का देखते हैं. ये इसमें क्या दिया है, ये जो डार्कन किया नीचे, ये बेस को डार्कन किया है और लिखा है 24 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर मीन्स दिस इज अ यूनिट ऑफ एरिया और डार्कन किया मीन्स इसका बेस का एरिया दिया मुझे और इसकी हाइट दी है. तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. तो हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर एंड हाइट दी है 3 सेंटीमीटर. इसमें मेन चीज़ क्या देखनी है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, दोनों का यूनिट हमने सेम करना है. तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. हाइट को 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर. सो 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 3 मीटर्स. सो 3/100 मीटर्स. सो हाइट इज 3/100 मीटर्स. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं. वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज एरिया ऑफ द बेस, इट इज 24. अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. सो दिस इज 24 इंटू हाइट इज 3/100. अब दोनों मीटर में है. सो दिस इज 72/100 और दिस इज 0.72 मीटर क्यूब. आप मीटर और सेंटीमीटर किसी में भी कर सकते हो. आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो. कैसे करोगे, देखो एरिया ऑफ द बेस मुझे दिया है 24 मीटर स्क्वायर, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर. 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर. अगेन इट इज 100 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो गया, 10040 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया कितना हो गया, दिस इज 24 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू दिस मच. सो 24 40 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया. हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज equal to area is 24 this into height 3. So this is 1 2 3 4 7 2 सेंटीमीटर क्यूब. ये सेंटीमीटर में आ जाएगा. इसके मीटर बनाएंगे तो यही आ जाएगा ना, 0.72 मीटर क्यूब. 0.72 मीटर क्यूब है ना. इसको अगर सेंटीमीटर में करोगे तो ये सेम आएगा. कैसे, देखो 1 मीटर क्यूब इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर. सो दिस इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर. सो दिस इज 1 1 2 3 4 5 6 0 एंड सेंटीमीटर क्यूब. ये इतना हो गया 1 मीटर क्यूब. सो व्हाट इज 0.72 मीटर क्यूब, इसको 0.72 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 7 2 1 2 3 4 5 6. 2 के बाद पॉइंट था, यहाँ से 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद पॉइंट लगाना है. राइट साइड से काउंट करना शुरू करो. 1 2 2 प्लेसेस के बाद है, राइट से काउंट करो 1 2. सो दिस इज 7240 सेंटीमीटर क्यूब.
पॉइंट के इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको आप हटा सकते हो। तो ये सेम है ना जो हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला। नेक्स्ट करते हैं ट्राई दीज ऑन पेज 189। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर। एक ये सिलेंडर दिया, इसमें क्या क्या दिया, ये 7 सेंटीमीटर इज रेडियस, और ये क्या है, इसको सीधा करें तो दिस इज हाइट। ये लेटा हुआ सिलेंडर है, सीधा करेंगे तो दिस इज हाइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर दो। सो दिस इज पाई का वैल्यू ऑफ 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर इंटू हाइट इज 10। सो दिस इज 1540 डायमेंशन है सेंटीमीटर में। सो सेंटीमीटर क्यूब, इतना है ये इसका वॉल्यूम। सेकेंड सिलेंडर का देखें वॉल्यूम, इसमें क्या दिया, ये 2 मीटर्स तो हाइट दिख रही है, हाइट इज 2 मीटर्स, और ये इसको डार्कन किया, ये नीचे का बेस है और इसका दिया है 250 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया का यूनिट है ये, और इसको डार्कन किया सर्कल को, नीचे के बेस को, मीन्स ये इस बेस का सर्कल का एरिया दिया है। सो एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस इज 250 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज, हमें उसका दूसरा फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इज 250, दोनों ही मीटर में है, ठीक है, किसी को कुछ चेंज नहीं करना, इंटू हाइट इज 2। सो दिस इज 500 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम तो हमने देख लिया, वॉल्यूम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जितनी ये स्पेस ले रहा है, दैट इज वॉल्यूम। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, अगर इसमें मैं कुछ क्वांटिटी डालती हूँ, कुछ भी, जैसे मैंने इसमें कोई मिल्क या पानी डाला है, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क इट कैन कंटेन, that is the capacity of this figure, of this 3-dimensional figure. That means capacity of an object is quantity of the thing it can hold, whereas volume is the space it occupies. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कभी कभी पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लीटर्स इट कैन कंटेन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वॉल्यूम निकालने के बाद फिर हम उसको लीटर्स में निकालेंगे। आप इसको सेंटीमीटर का मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज जैसे कि 1 मीटर क्यूब देखते हैं, वो कितना है, 1 मीटर क्यूब इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। सो दिस इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, तो दिस इज 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ। सो दिस इज 1000, ये वाला एज इट इज, एंड दिस इज लीटर्स। दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। लाइकवाइज सेंटीमीटर का मिलीलीटर भी कर सकते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, एक स्टेप और करते हैं, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तीनों पे मिलीमीटर लगा दिया। सो दिस इज 1000 मिलीमीटर क्यूब। सो दिस इज 1 मिलीलीटर। जैसे होता है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, अगर 1000 मिलीमीटर क्यूब है तो इट इज 1 मिलीलीटर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 8। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस, area of base is 25 centimeter square.
फाइंड दी हाइट, हाइट निकालनी है मुझे। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसमें वैल्यूज डाल दो सारी। वॉल्यूम हमें क्या दिया? 275। एरिया ऑफ द बेस इज 25। बस यूनिट आपने ज़रूर देख लेने कि यूनिट सेम होना है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट सेम करो, फिर उसका आंसर देखो। इनटू हाइट को एच रहने देते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आओ, 25 इंटू एच इज 275, विच इम्प्लाइज h is 275 डिवाइड बाई 25, यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको करो 25 1 सा देन इट इज 1, विच इम्प्लाइज हाइट इज 11 सेंटीमीटर्स में सब दिया तो इट इज सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए गोडाउन is in the form of a cuboid of measures 60, 40 and 30. 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर ये cuboid के measures ही हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जो जो पढ़ते जाते हैं लिखते जाते हैं जो जो दिया है। How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 मीटर क्यूब? वही हुआ ना जो अभी मैंने उसका क्यूब्स काट के दिखाए थे कि कितने क्यूब्स उसमें आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडल बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। अब इसमें एक क्यूबॉइड है, उसके अंदर भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो कि क्यूबॉइडल शेप के ही हैं, और एक का वॉल्यूम दिया मुझे। जितने भी होंगे बॉक्सेस उन सब का वॉल्यूम अगर ऐड करें तो ये टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, और टोटल वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है क्योंकि एल बी एच है, एल इंटू बी इंटू एच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, दैट इज इक्वल टू जितने भी यहाँ पे क्यूबॉइड्स हैं, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इंटू द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइड। Volume of cuboid, rather this is go down करो, this is number of cuboidal boxes into volume of each cuboidal box. So इसमें वैल्यूज डाल दो। वॉल्यूम ऑफ द गो डाउन क्या है? ये है ना उसकी डायमेंशन, गो डाउन की डायमेंशंस। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 60 इंटू 40 इंटू 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस, लेट इट बी n। इसमें लिख दो लेट नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन गो डाउन बी n। तो दिस इज n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइडल बॉक्स, वो मुझे दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइडल बॉक्स इज 0.8। सो ये इक्वेशन मिल गई। इसको n के लिए सॉल्व कर देते हैं। वो क्या है? नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस, जो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस। सो दिस इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आते हैं, n इंटू 0.8, इसको वहाँ ले जाते हैं। So this implies n is 60 into 40 into 30, इसको as it is लिखो, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि कुछ कट जाता है, फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद लास्ट में जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.8, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या होता है? 8/10, तो 10 जो है ऊपर चला जाएगा। सो 4 2 4 1 2 देन 2, इसको कर देते हैं 3 0। सो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 zeros and 3 into 1 into 1 3 into 3 9, 90,000 boxes. This go down can store 90,000 cuboidal boxes of volume 0.8 meter cube. Next is example number 10. A rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along its width
ये है एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये इसकी विड्थ दी है 14 सेंटीमीटर, इट इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ। ये विड्थ है ना, ऐसे ऐसे रोल किया। ये देखो, जैसे ये रेक्टेंगल है, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, ये जो विड्थ है 14 है, दैट इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ। अलोंग इट्स विड्थ मीन लाइक दिस, एंड ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। ये इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर ये रेक्टेंगल था, जब इसको ऐसे किया तो ये सिलेंडर बन गया। अब इस बेस का ये इसका रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर बन गया इस रेक्टेंगल का, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो देखो। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। आर मुझे दिया हुआ है, व्हाट इज एच ऑफ दिस सिलेंडर, दी हुई है 14, बट आप देखो कैसे आएगी। ये था ना, ये 14 थी विड्थ, जब हमने इसको फोल्ड किया ये बन गया सिलेंडर। ये इसका रेडियस दिया, तो ये क्या है, ये हाइट है ना इसकी, ये इस सिलेंडर की हाइट है ना। ये हाइट क्या है, ये विड्थ, इसको हमने अलोंग द विड्थ रोल किया ना, तो ये जो विड्थ है ये इसकी हाइट है। सो इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देते हैं। टेक पाई एस 22/7, सो 22/7 इंटू आर, आर इज 20, 20 square means 20 into 20. Height is 14. So this is 7 2s. So this is 400, or 22 into 2 is 44. So this is 0 0, 4 4s are 16, 1 16 and 1, 17,600। सारे डायमेंशंस किस में है, सेंटीमीटर्स में। सो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ this cylinder. Next is example 11. A rectangular piece of paper 11 cm into 4 cm is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 cm. क्या है, पहले तो एक रेक्टेंगुलर शीट दी है मुझे, डायमेंशंस क्या है 11 एंड 4। रेक्टेंगुलर की डायमेंशंस क्या होती हैं, length and breadth 11 centimeter into 4 centimeter. It is folded without overlapping to make a cylinder of height 4. तो ये जो सिलेंडर बन गया, ये उसकी भी हाइट 4 है। ये मीन्स ये ऐसे ऐसे फोल्ड किया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था, मीन्स ये विड्थ के रेक्टेंगल को हमने ऐसे फोल्ड किया है, और विदाउट ओवरलैपिंग ऐसे, इसके ऊपर नहीं आना, हाइट विड्थ के ऊपर फोल्ड किया, तभी इसकी हाइट जो है सिलेंडर की वो भी 4 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का पहले तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एच तो मेरे पास है, एच इज 4 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए, आर। आर कहाँ से मिलेगा, आर मिलेगा जो हमें यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है वहां से मुझे आर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, अब जब इसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाया तो ये क्या है, ये इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। देखो ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ 11 है, और ये 4 थी विड्थ, वो तो 4 हाइट हो गई। अब ये 11, ये जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ये जो सिलेंडर बन गया, ये जो है ये है ना एल, यहाँ से ये पूरा जो है ये एल है, ये पूरा क्या है, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस का क्या फॉर्मूला है, बेस क्या है हमारा, सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और वो कितना दिया है मुझे, दैट इज 11। सो 2 पाई आर को इक्वेट कर दो 11, यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई से डिवाइड कर दो। अभी पाई की वैल्यू मत लगाओ, क्योंकि जब हमने वॉल्यूम में ये लगाएंगे आर, तो यहाँ पाई है और यहाँ पाई नीचे है, तो वो कट जाएंगे। अब इसको देखते हैं, वॉल्यूम निकालना है ना, सो दिस इज पाई
R हमारा क्या निकला 11/2 पाई. So this is 11/2 pi whole square means 11/2 pi multiplied twice into height. Height is 4. So this is 2 and 2 4. इससे कट गए, एक पाई कट गया. अब 11 into 11 upon pi. So this is 11 into 11 pi क्या है 22/7. So 22 इधर into 7 वहाँ पे. ये स्टेप समझ में आया ना कैसे होता है. 1/pi है. So this is 1 divided by pi means 1 divided by 22/7 means 1 multiplied by इसका रेसिप्रोकल कर दो. So this is 7/22. यही हमने यहाँ पे किया 7/22 1/pi. ये 11 और 11 को इधर कर दें तो दिस इज 1/pi. तो ये हो गया 7/22. अब इसको सॉल्व करो 11 2 जा. So this is 77/2. So this is 2 3s are, then 2 8s are, then 0.5, and this is all in centimeters. So centimeter cube. So volume of this cylinder is 38.5 centimeter cube. I hope your concepts are clear now. So please like, share, comment and subscribe. Thank you for watching.